जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन बिहार सिविल कोड का मैथ सेक्शन का तगड़े तरीके से हर दिन आपको मॉक टेस्ट मिलता है। और ये मॉक टेस्ट 82 है। इसके पहले 1 से लेकर 81 तक मॉक टेस्ट कराया जा चुका है। उसको अगर हम नहीं देखे होंगे तो जाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा दिया हूं, मतलब क्वेश्चन का भरमार हो चुका है। आपको एक भी ऐसा टाइप नहीं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपसे छूट जाए। परीक्षा हॉल में जाइएगा तो हर सवाल को एक एक झटके में चटकाइएगा, अगर पूरा मॉक टेस्ट देखे होंगे तो। अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर बेहतर तरीके से देख लीजिएगा, और अगर देखे होंगे तो प्रत्येक दिन मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिए। हर दिन आपको वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन भी वैसा जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, क्वेश्चन भी वैसा जो एग्जाम में पूछने की संभावना हो, वही टाइप और वही पैटर्न रहने वाला है। आज के सेशन में बहुत ही तगड़े तरीके से आप चटकाना सीखेंगे, वो भी एक एक झटके में, ठीक है ना। तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि होने वाला है बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अजूबा। एक एक झटके में चटकाइएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जरूर जाएगा, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले, सवालों की दुनिया में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर दें। जिस जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो हर ग्रुप में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, बहुत ही शानदार। ये रहा आज का पहला सवाल, ये रहा आज का पहला सवाल, और देखेंगे कैसे चटकाया जाता है एक झटके में। देखिए, बोला है कि दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात दिया है, मिल्क और वाटर का अनुपात दिया है। मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है कितना बाबू, तो कहेगा कि 9 रेशियो दे दिया है 7 दे दिया है। बहुत शानदार। अच्छा, दो बर्तन है, पहले बर्तन में इस रेशियो में दिया है, दूसरे बर्तन में 5 रेशियो 11 दिया है। बहुत शानदार। अब क्या कह रहा है, सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि दोनों रेशियो को बराबर करना, इनका योग। जैसे 9 और 7 कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। 5 और 11 कितना होता है, 16 होता है। बहुत शानदार। यानी इसका योग जितना है उतना ही योग इसका भी है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर योग बराबर नहीं होता, अगर दोनों का योग नहीं बराबर होता तो हम बराबर करते, ठीक है ना। नहीं बराबर है ना। अच्छा, उसके बाद क्या करें कि इन दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। 1:1 का मतलब ऊपर भी 1 और नीचे भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब चूंकि 1:1 बोला था, तो 1 से ऊपर भी 1 से नीचे भी। अब करना क्या है कि चूंकि 1 से गुणा करेंगे तो इस रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नीचे भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी रेशियो में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, अब मिल्क में ऐड करेंगे, वाटर में ऐड करेंगे। मिल्क में जब ऐड होगा तो 9 5 कितना हो गया, 14 हो गया। बहुत शानदार। अच्छा, वाटर में जब ऐड करेंगे तो 7 और 11 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 18 होगा। 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे 7 बार में कटेगा, और 2 से काटेंगे 9 बार में कटेगा। यानी 7:9 आपके सवाल का आंसर हो गया। 7:9 आपके सवाल का आंसर हो गया। 7:9 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। एक झटके में आपने चटका दिया और यही करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में ऑप्शन नहीं है, हाँ ऑप्शन नहीं है, लेकिन तरीका सीखिए और अप्रोच सीखिए कि एक एक झटके में कैसे चटकाया जाता है। ऑप्शन रहे या ना रहे, ट्रिक सीखिए। बोला है कि दो व्यक्ति हैं, एक अरुण है और दूसरा दीपक है। एक अरुण है और एक दीपक है। इनकी वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है, ठीक है। 7 वर्ष पहले की अगर बात करें तो दोनों में 5:7 का रेशियो है। दोनों में 5:7 का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। कब बाबू, 7 वर्ष पहले। तो अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति या अगर आपका कोई भी भाई 7 साल पहले जितना बड़ा था आज भी उतना ही बड़ा रहेगा, लेकिन मतलब अंतर क्या है, अंतर सेम रहता है। कितनहु साल पहले पूछा जाए, कितनहु साल बाद पूछा जाए। जैसे मान लीजिए कि आज आपका भाई 2 साल छोटा है, तो अगर हम 5 साल बाद भी पूछें तो भी 2 ही साल छोटा रहेगा। अगर 7 साल पहले पूछें तो भी वो 7 साल पहले भी 2 साल छोटा ही था, ठीक है ना। यानी अंतर उसमें कभी भी
अलग नहीं होता है, दोनों में अंतर सेम रहता है। कितनों साल पहले पूछा जाए, कितनों साल बाद पूछा जाए। तो आपके हिसाब से 5 और 7 में दोनों में कितना का अंतर है? तो कहेगा 2 यूनिट का। सवाल में बोला है कि 14 बरस का अंतर है, आपके हिसाब से 2 यूनिट, सवाल में बोला है 14 बरस, तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे, अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। 2 से काटेंगे, एक बार में 2 सत्ते 14 हो गया, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 7। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 7 हो गया, तो आपसे पूछा क्या है कि दीपक की वर्तमान आयु, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? यही तो दीपक का यूनिट है 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 7 सत्ते 49। लेकिन जो ये 49 आया है ये कब का है? तो कहेगा 7 साल पहले का है। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू हमने यहाँ पुट किया है इस रेशियो में, ये रेशियो 7 साल पहले का है। तो ये जो आयु निकला है दीपक का, ये भी 7 साल पहले का है। तो वर्तमान आयु में जाने के लिए 7 साल फिर ऐड करना पड़ेगा। तो अब वर्तमान आयु निकल गया कितना साल? तो कहेगा 56 साल। यानी दीपक अभी कितने साल के हैं? तो कहेगा कि 56 साल के हैं। दीपक अभी कितने साल के हैं? तो कहेगा कि 56 साल के हैं। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं एक खेत को 43 दिनों में काट सकते हैं, तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं कितने दिन में उस खेत को काटेंगे? अब ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। कहता है कि 3 पुरुष यानी 3 मैन कितना दिन में? 43 डेज में, इक्वल टू कितना? 4 वोमेन। 4 वोमेन भी कितना दिन में? ये भी 43 डेज में। ठीक है, तो 43 से 43 कैंसिल हो गया, यानी मैन और वोमेन का रेशियो निकालें तो हो जाएगा 4/3। यानी मैन जो है एक दिन में 4 खेत काटते हैं, तो वोमेन जो है एक दिन में 3 खेत। ठीक है, अच्छा निकालना है 7 महिला और 7 मैन है और कितना है? 5 वोमेन है। इनको कितना दिन लगेगा काटने में? तो टोटल वर्क के नीचे रख दे, ये भी टोटल वर्क है, यह भी टोटल वर्क है। आप इसमें भी रख सकते हैं, आप इसमें भी रख सकते हैं। तो हम मान लीजिए इसमें रखते हैं। 3 मैन है तो 3, एक मैन का एक दिन का कितना काम है? 4 यूनिट काम है, तो 4 से गुणा कर देंगे। कितना है इंटू में? 43, तो 43 ये टोटल वर्क है। ये क्या है? टोटल वर्क है। अब भाग देंगे किससे? जितना से निकालना है। कितना का निकालना है? 7 मैन और 5 वोमेन। तो एक दिन में मैन 4 यूनिट काम करता है, तो 7 चौका 28 यूनिट काम करेगा। और एक दिन में वोमेन जो है 3 यूनिट काम करता है, तो 5 वोमेन कितना दिन में काम करेगा? तो 5 के 15 यूनिट काम करेगा। टोटल मिलाकर कितना हो गया? 43 यूनिट हो गया। 43 से 43 कट गया, तो 4 3 कितना हो गया? 12 हो गया। यानी 12 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। 12 दिन में उस काम को क्या कर देंगे बाबू? तो कहेगा कि कंप्लीट कर देंगे। जब आप 7 मैन और 5 वोमेन अगर काम को करते हैं, तो 12 दिन में उस खेत को काट लेंगे। 12 दिन में उस खेत को काट लेंगे। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या कहता है और इसको कैसे चटकाएंगे एक झटके में। देखिए, बोला है कि 2 संख्या है जो तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। यहाँ पहली संख्या कह देते हैं, ये दूसरी संख्या कह देते हैं और ये तीसरी संख्या कह देते हैं। तीसरी संख्या को हमने 100 मान लिया, तो जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से क्या है? 25% कम है। तो 25% कम का मतलब 75 हो गया। 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा? 75 होगा। ठीक है, अच्छा जो दूसरी संख्या है वो इससे 20% कम है, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा? 80 होगा। अब सवाल में क्या बोला है? ट्रिक देखिए, सवाल में क्या बोला है? सवाल में कहता है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत? पहली संख्या की बात बोला है, तो पहली संख्या कितना है? 75 है। बोला है दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या कितना है? 80 है। इसका कितना प्रतिशत? तो 100 से गुणा कर देंगे, बात पता चल जाएगा कितना प्रतिशत है। तो 1 0 से 1 0 कट गया और 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 50 हो गया 25, 2 कैरी, फिर 5 7 35 और 2 37 हो गया। और नीचे क्या है? 4 हो जाएगा। 4 से भाग देंगे तो 4 8 32 होगा। 4 8 हो जाएगा 32, बचेगा कितना? 5 5 माने 4 9 36 करिए, 4 9 36 करिए, 4 9 36 हो गया। बचेगा 15 तो हो जाएगा 4 3 12,
12 हो जाएगा तो 30 बचेगा। 30 मतलब 4 सत्ते 28 और 4 पचे 20, इतना प्रतिशत कम हो जाएगा। 93.975% आपका कम हो जाएगा। मतलब कम नहीं, उतना का उतना प्रतिशत है। कम नहीं बोला था कि पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, तो कहेंगे कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 93.75% है। आई होप कि बात आपको समझ में आ गई होगी और यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। यही सवाल आपके करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। सवाल में क्या कहा है, कहा कि 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से विभाज्य है। तो सिंपल ट्रिक क्या है कि 100 तक संख्या बोला है, 1 से 100 तक यानी 100 संख्या है, तो इसमें 4 से भाग देंगे तो कितनी संख्या आएगी, 25 ऐसी संख्या है जो 4 से भाग लग जाएगी। 1 से लेकर 100 तक 25 ऐसी संख्या आएगी जो 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगी। तो आपका 25 आपके सवाल का आंसर हो गया। 25 आपके सवाल का आंसर हो गया। और एक कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है सवाल को चटकाने का 1 सेकेंड में। सवाल को चटकाने का 1 सेकेंड में यही तरीका है। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल कैसे चटकाएंगे जरा गौर से समझेंगे। बोला है कि एक वृत्त की त्रिज्या जो है वो 37.5% वृद्धि होती है, वृद्धि। अच्छा एक बात बताइए, 37.5% का वैल्यू होता कितना है, तो कहेगा 3/8 होती है। यानी पहले 8 था अगर, तो 3 बढ़कर कितना हो गया, 11 हो गया त्रिज्या, ठीक है। तो बोला है कि उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा ये पता लगाइए। तो देखिए चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहेगा कि पाई आर एक्स वायर। तो पाई तो कांस्टेंट होता है, तो आर एक्स वायर मतलब पावर 2 है, तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। फिर से 8 और 11 लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, बहुत शानदार। 8 से 8 में गुणा करेंगे तो 64 हो गया, और 11 से 11 में गुणा करेंगे तो 1 से 21 हो गया। अब पहले क्षेत्रफल क्या था, तो कहेगा कि 64 था। अब क्षेत्रफल कितना हो गया, 21 हो गया। कितने की वृद्धि हुई, तो कहेगा कि 11 में से 4 गया 7 हो गया, 11 में से 6 गया 5 हो गया, 57 की वृद्धि हो गई। कितने पे, 64 पर। तो 100 पर कितना वृद्धि होगा, 100 पर कितना वृद्धि होगा। अब देखिए काटिए, 4 से काटिए 16 बार में, 4 से काटिए 25 बार में, 25 से गुणा करें, 25 सत्ते 175 होता है। 25 सत्ते 175, 17 कैरी, फिर 25 पचे 125, और 125 में 17 कैरी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 142। कितना हो जाएगा, 142। कितना हो जाएगा, 142। 16 से भाग देना है, 16 से कितना परसेंट की वृद्धि हो गई, 16 से भाग दीजिए। 16 8 128 होता है, 16 8 128 होता है। तो 128 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 14 हो जाएगा, 5 हो गया। 16 9 144, 95% कुछ आएगा, लगभग 89%, लगभग 89%, लगभग 89% आपके सवाल का आंसर हो गया, लगभग 89%। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या कहता है, इसको चटकाएंगे। देखिए अब आज केवल सीखना है, ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए सीखते चलना है। देखिए प्रिंसिपल 4000 है, रेट 5% है, टाइम 2 साल है, तो CI बताइए। देखिए कितना शानदार ट्रिक है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस सवाल को बनाने का, बहुत सारा तरीका है। 5% का मतलब होता है 1/20, 5% का मतलब होता है 1/20। एक तरीका है कि प्रिंसिपल आपका 4000 दिया है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का डायग्राम ये होता है। एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, और फिर एक यहाँ होता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। इस पर ब्याज लगेगा 5%, 5% का मतलब 1/20 निकालना है। इस पर भी, इधर भी ब्याज लगेगा सेकेंड ईयर का 1/20, और फिर इस पर भी ब्याज देना पड़ेगा 1/20। 5% है ना, 5% का मतलब 1/20। तो 4000 का 1/20 कितना होगा, मतलब 20 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, तो कहेगा कि 200 आएगा। तो ये भी 200 आएगा, क्योंकि इसका भी 120 निकालना है। फिर इस पर भी 120 निकालेंगे तो 20 से भाग देंगे तो आएगा 10। यानी आपको निकालना है CI। CI कौन होता है, ये सब चक्रवृद्धि ब्याज है। ये सबको जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तीनों बॉक्स को जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, CI निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो 200 200 400, 400 में 10 जोड़ेंगे तो 410 आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। 410 आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। इसको बनाने का और भी तरीके हैं, और भी तरीके हैं। एक तरीका है कि यहाँ 20 है तो 20 में 1 जोड़ दिए तो 21 हो गया। 2 साल बाद बोला है तो फिर से 20 और 21 लिख देंगे। इसको अलग गुणा, इसको अलग गुणा, और दोनों का डिफरेंस CI होता है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। आई होप ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी।
आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल भी सेम है। आगे बोला है कि रेट कितना दिया है, तो कहेगा कि 12.5% दिया है। अच्छा 12.5% का वैल्यू होता कितना है, तो कहेगा 1/8 होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा प्रिंसिपल कितना दिया है, तो प्रिंसिपल दिया है 51,200। अच्छा इसी का 3 बरस का डायग्राम ये होता है, आप देख सकते हैं 3 साल का डायग्राम ये होता है। 3 साल का डायग्राम ये होता है, ये फर्स्ट साल, ये दूसरे साल और ये तीसरे साल। दूसरे बार में जाइएगा, अगले रो में जाइएगा तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, मतलब इस पर भी ब्याज और इस पर भी ब्याज। तो इस पर ब्याज लगेगा जो यहाँ आएगा और इस पर ब्याज लगेगा जो यहाँ आएगा। ठीक है, इस पर भी ब्याज लगेगा तो फिर यहाँ आएगा, आ गया। फिर अगली बार इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, इस पर भी ब्याज लगेगा तो नीचे एक और आएगा। ठीक है, बहुत शानदार। अब चूंकि 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी इसका 1/8 निकालेंगे तो कितना होगा, 6400 होगा। कितना होगा, यहाँ भी 6400 हो जाएगा, यहाँ भी 6400 हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ इसका भी फिर 1/8 निकालेंगे तो 800 होगा, यहाँ भी 800 होगा, यहाँ भी 800 होगा और यहाँ भी 800 होगा। ठीक है, इस पर फिर 1/8 निकालेंगे तो इसका 1/8 का मतलब 100 हुआ। अब सभी बॉक्स को जोड़ देंगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। जितने बॉक्स दिख रहा है, इसके नीचे वाला जितना ये बॉक्स दिख रहा है, ये सभी बॉक्स को अगर आप जोड़ देते हैं तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो 64 को 3 बार गुणा करिए तो 4 3 12 और 6 3 18 1 19, 19,200। 8 को 3 बार गुणा करिए तो 8 3 2400 हो गया। ठीक है, अब बाद में 100 है तो 100 भी जोड़ेंगे, कितना हो गया, 00 तो आएगा, 2 4 6 1 7 हो गया। ठीक है, यहाँ 19 2 21 हो गया, यानी 21,700 हो गया। इसको और भी तरीके हो सकते हैं, इसके सवाल बनाने का और भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है ना, तो आप इस तरह चटका देंगे। 21,700 आपके सवाल का आंसर हो गया, 21,700 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर पसंद आ रहा है, आपको रियल में लग रहा है कि नहीं बहुत अच्छे तरीके से हम सीख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है ना, आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। कहता है कि एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए CI और SI के बीच का अंतर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 73 रुपया है, तो धन बताइए। धन का योग मतलब प्रिंसिपल बता देना है, प्रिंसिपल बता देना है। अब ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक, आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए एक बात बताइए कि रेट कितना दिया है, 10%। अच्छा 10% का वैल्यू होता कितना है, तो कहेगा 1/10 होता है, बहुत शानदार। ठीक है, अच्छा 2 साल की बात बोला है, कितने साल की, 2 साल की। 2 साल की बात बोला है तो इसके डिनोमिनेटर को एक्सवायर कर दीजिए। 2 साल की बात बोला है तो डिनोमिनेटर को एक्सवायर करेंगे तो प्रिंसिपल कितना यूनिट आ जाएगा, तो 10 का एक्सवायर 100 हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल आ गया 100 यूनिट। प्रिंसिपल को हमने क्या मान लिया, 100 यूनिट। अब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बनाने का मैंने तरीका बताया था, यही बताया था, अभी डायग्राम यही बताया था, यही तो 2 साल का होता है ये डायग्राम बनाने का, 2 साल का यही डायग्राम होता है। अब सुनिए, अब 10% का मतलब होता है 1/10, यानी इस 100 का 1/10 निकालेंगे, इधर भी इस 100 का 1/10 निकालेंगे। 1/10 का मतलब 10 से भाग देंगे तो 10 यहाँ आएगा, यहाँ भी 10 से भाग देंगे तो 10 यहाँ आएगा। आगे ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है तो इसका भी 1/10 निकालेंगे, तो 10 का 1/10 का मतलब 10 से 10 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, बहुत शानदार। अब बोला है कि दोनों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 73 है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता क्यों नहीं, क्योंकि ये होता है फर्स्ट ईयर, ये होता है सेकेंड ईयर। तो पहला रो छोड़कर, ध्यान लीजिए, पहला रो छोड़कर जितना भी नीचे बच जाता है बॉक्स, पहला रो छोड़कर 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, पहला रो छोड़कर जो बच जाता है वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। तो बॉक्स यहाँ एक ही है तो कितना है, 1 आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो गया, 1 यूनिट। और सवाल में कहता है कि नहीं 73 रुपया। आपके हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 है, जबकि सवाल में बोला है कि नहीं 73 है। सवाल में क्या बोला है, 73 है। आपको निकालना है 1 यूनिट वैल्यू 73 आ गया। सवाल में बोला है कि धन का योग मतलब सम निकाल दीजिए, मतलब प्रिंसिपल निकाल दीजिए। प्रिंसिपल कितना यूनिट है, 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट का वैल्यू हम निकालेंगे। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 73, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7300 हो जाएगा। 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेगा 7300 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल कैसे चटकाएंगे जरा गौर से समझिएगा। अगला सवाल कैसे चटकाएंगे जरा गौर से समझिएगा। देखिए
सवाल में बोला है कि एक निश्चित राशि 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए सीआई और एसआई का आवंटन दिया है 930 रुपया। तो धन का योग अब भी प्रिंसिपल निकालना है। अभी भी रेट दिया है 10%, तो 10% का मतलब क्या होता है, तो कहेगा 1/10। अच्छा, अब दिया है 3 साल, अब टाइम कितना दे 3 साल, तो इसके डिनोमिनेटर को पावर 3 कर देंगे तो प्रिंसिपल का यूनिट निकल जाएगा। तो 10 का क्यू मतलब 1000, यानी प्रिंसिपल कितना आ गया 1000 यूनिट। प्रिंसिपल कितना आ गया 1000 यूनिट। 3 साल का डायग्राम कैसे होता है अभी हमने बताया था। 3 साल का डायग्राम कौन होता है, ये होता है 3 साल का डायग्राम, ये होता है, अभी हमने बताया था। इस पर ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, फिर यहाँ भी ब्याज लगता है और आगे इस पर भी ब्याज लगता है। ये 3 साल का डायग्राम है, अभी हमने बताया था। तो अब 10% का मतलब होता है 1/10, तो इसका इस 1000 का 1/10 यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा। तो इसका 1/10 कितना होगा, तो कहेगा कि 100 होगा, यहाँ भी 100 होगा, यहाँ भी 100 होगा, ठीक है। फिर इसका भी 1/10 कितना होगा, 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10। ये तीनों बॉक्स सेम होता है और ये तीनों बॉक्स भी सेम होता है। इस पर भी 1/10 निकालेंगे तो 10 पर 10 का 1/10 निकालेंगे तो कितना होगा 1 होगा। 10 का 1/10 निकालने का मतलब है कि 10 से 10 में भाग देना, ठीक है। अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था 2 साल वाली सवाल में कि बताया था कि पहला रो छोड़कर जो बच जाता है वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कहलाता है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कहलाता है। तो यहाँ पर अंतर कितना का है, तो कहेगा कि 10, 10, 20, 10, 30, 1, 31। आपके हिसाब से 31 यूनिट है अंतर 3 साल का। तो सवाल में बोला है कि 930 है, आपके हिसाब से 31 यूनिट है। सवाल में बोला है कि नहीं 930 है, अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। 31 बन जाए 31 हो गया और यहाँ 31 93 होता है और 1 0 है तो 1 0, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 30 हो गया। आपसे बोला है कि सम बता दीजिए, मतलब प्रिंसिपल निकाल दीजिए। प्रिंसिपल कितना यूनिट हमने माना है, तो कहेगा कि 1000 यूनिट माना है। तो 1000 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 30 में 1000 से गुणा कर देंगे तो आपका हो गया 30,000। आपके सवाल का आंसर, आपका आंसर हो गया 30,000। आपका कितना आंसर हो गया बाबू, 30,000 आपके सवाल का आंसर हो गया। 30,000 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल कैसे चटकाएंगे जरा गौर से समझिएगा। बोला है कि एक आदमी खरीदते और बेचते समय 10% का धोखा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए कितना व्यक्ति है खतरनाक, खरीदते समय भी 10% को धोखा दे रहा है और बेचते समय भी। तो यहाँ सक्सेसिव लगेगा, क्या लगेगा सक्सेसिव, यानी 10% खरीदते समय भी धोखा दिया, बेचते समय भी 10% दिया, फिर आगे हो जाएगा 10 × 10/100। ये सक्सेसिव होता है। क्या होता है, ये सक्सेसिव होता है। तो 10 और 10 मिलकर 20 हो गया, प्लस 1 0 से 1 0, दूसरा 0 से दूसरा 0, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, 20 और 1 मिलकर कितना हो गया, तो कहेगा 21% हो गया। 20 और 1 मिलकर कितना हो गया, 21% आपके सवाल का आंसर हो गया। 21% आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, इसको कैसे चटकाएंगे जरा गौर से समझिएगा। देखिए सवाल में कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें 20% मत अमान्य घोषित कर दिया गया, इनवैलिड हो गया, और वैध मत का 60% प्राप्त हुआ जीतने वाले को। जो विजेता था वो जो वैलिड वोट बच गया था उसका 60% प्राप्त हुआ और वो 400 मतों से जीत गया। तो बताइए डाले गए मतों की कुल संख्या। तो डाले गए मतों की कुल संख्या हम मान लेते हैं 100। मतों की कुल संख्या हमने मान लिया 100। मतों की कुल संख्या हमने क्या मान लिया, तो कहेगा कि 100 हमने मान लिया। बहुत शानदार। अब क्या है कि कह रहा है कि टोटल 100% वोट था, उसमें से 20% इनवैलिड हो गया, तो बचेगा कितना, 80 बच गया। जब 100 में से 20% इनवैलिड हो गया तो बचेगा कितना, 80 हो गया, यानी 80 वैलिड वोट बच गया। अब इस 80 में जो है 2 हिस्सों में बट गया, एक विनर और एक लूजर, एक जीतने वाला एक हारने वाला। जीतने वाले को इसका मिलता है 60%, जीतने वाले को इसका मिलता है 60%, तो हारने वाले को कितना मिला होगा 40%। तो इस 80 का 60% कितना होगा 48 होगा, और इस 80 का 40% कितना होगा, तो कहेगा कि 32 होगा। 8 चौका 32 हो गया, 8 छक्का 48 हो गया। अब ये जीतने वाला 48 प्राप्त किया, हारने वाला 32 प्राप्त किया, तो जीतने वाला हारने वाले से कितना अधिक प्राप्त किया है, तो कहेगा कि 8 में से 2 गया 6 और 4 में से 3 गया 1 यूनिट, यानी
आपके हिसाब से 16 यूनिट से जीत रहा है, जबकि सवाल में बोला है कि नहीं 400 मतों से जीत रहा है। आपके हिसाब से 16 यूनिट से जीत रहा है, जबकि सवाल के हिसाब से 400 से जीत रहा है। तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। 16 एकम 16, फिर 16 दूना 32 और 16 पचे 80, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 25 हो गया। जब 1 यूनिट का वैल्यू 25 हो गया तो बोला है कि कुल मत कितने थे, तो कुल मत को हमने कितना माना था, 100% माना था। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि 2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। और यही 2500 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 2500 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी तो बिल्कुल दिल थाम कर बैठे रहिए। अभी और भी है नज़ारे मेरे पास, अभी और भी है क्वेश्चन मेरे पास। आप बने रहिए अंत तक और इस सेशन का आनंद लीजिए। देखिए बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 बोल रहा है कि 4, 5 और 6 से अगर भाग दें तो क्रमशः शेषफल 1, 2, 3 बचता है। ये डिवाइजर जो है वो 4, 5, 6 है और रिमाइंडर जो है वो 1, 2, 3 है। सबसे पहले डिवाइजर और रिमाइंडर का अंतर निकालेंगे, डिफरेंस। क्या निकालेंगे, तो कहेगा कि डिफरेंस निकालेंगे। तो 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3 और 6 में से 3 गया 3, यानी रिमाइंडर सेम है। रिमाइंडर क्या, सॉरी डिफरेंस क्या है, सेम है। दोनों का डिफरेंस कितना है, सेम है। जब डिफरेंस सेम आए तो तरीका ये है कि डिवाइजर का आप निकाल दीजिए। क्या बाबू, तो कहेगा एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में से यही 3 घटा देंगे तो आपके सवाल का आंसर हो गया, आपके सवाल का आंसर हो गया। तो छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो इसका एलसीएम कितना होगा, तो 4, 5, 6 का एलसीएम हो जाएगा आपका, हो जाएगा 30 नहीं होगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। इसमें से ये 3 घटा दीजिए, 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, तो कहेगा कि 57 आएगा। और यही 57 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 57 आपके सवाल का आंसर का है। इसी में अगर हम 4 से भाग देंगे तो भी शेषफल 1 बचेगा। 5 से जब इसमें हम भाग देंगे तो शेषफल 2 बचेगा और 6 से जब इसमें हम भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या कहता है, इसको कैसे चटकाएंगे। देखिए सवाल में कहा था कि 40 रुपया प्रति किलो बासमती चावल को 48 रुपया प्रति किलो के इंडिया गेट चावल से किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि उस मिश्रण को 54 रुपया प्रति किलो में बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। जैसे एक 40 रुपया पर किलो है, एक 48 रुपया पर किलो है। यहाँ पर हम लगाएंगे एलिगेशन। सबसे पहले जो 54 रुपया प्रति किलो बेचा जा रहा है वो बेचने के बाद 20% का लाभ हो रहा है। 20% का मतलब 120% का वैल्यू दे दिया है आपका 54। तो 100% का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो कहेंगे 54 बटा 120 इंटू 100। 1 0 से 1 0, 2 से 6 बार में, 2 से 5 बार में, 6 से काटेंगे 6 ना 54 और 9 बचे 45, यानी दोनों का मिश्रण 45 रुपया पर किलो बिक रहा है। दोनों को मिक्सचर कितना बिक रहा है, 45 रुपया पर केजी वो बिक रहा है। क्या बाबू, दोनों को जब हम मिक्स कर देते हैं तो 45 रुपया पर केजी के हिसाब से उसका रेट हो जाता है। सबसे पहले इनका क्रॉस डिफरेंस निकालेंगे। क्रॉस डिफरेंस का मतलब बड़ा में से छोटा घटाएंगे। 48 में से 45 जाएगा तो 3, और यहाँ भी क्रॉस डिफरेंस निकालेंगे। 45 में से 40 जाएगा तो 5, तो 3:5 के रेशियो में मिलाया जाएगा। 3:5 के अनुपात में मिलाया जाएगा। 3:5 के अनुपात में मिलाया जाएगा। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या कहता है इसको देखेंगे। देखिए कहता है सवाल में कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 60% अधिक है तो अपनी वस्तु को न तो किसी लाभ और न ही किसी हानि पर बेचने के लिए दुकानदार द्वारा अधिकतम कितने प्रतिशत की छूट दी जा सकती है। अंकित मूल्य लागत मूल्य से, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है 100 मान लेते हैं, तो इसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि 160 हो जाएगा। 160 हो जाएगा। अब देखिए ना, आप देख सकते हैं कि ये जो है कि कितना परसेंट छूट, तो आपके हिसाब से कितना छूट दिया जा रहा है, तो कहेगा कि 60 दिया जा रहा है। कितने पे, तो कहेगा कि 160 पर। तो 100 पर कितना, 100 पर 1 0 से 1 0, 2 से 3 बार में, 2 से 8 बार में, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, 25 तिहाई हो गया 75, 75 में 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 5 10, यानी 37.5% की डिस्काउंट होगी। 37.5% की आपकी डिस्काउंट हो जाएगी और एक झटके में आपने चटका दिया। चटका दिया ना, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल कैसे चटकाएंगे।
सवाल में बोला है कि एक संख्या में 35% की कमी की जाती है। अच्छा एक बात बताइए कि 35% का मतलब होता कितना है? तो कहेगा कि 35/100 होगा और 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, मतलब 7/20 हो गया। उसके बाद 25% का मतलब क्या हो जाएगा? तो 25% का मतलब होता है 1/4। अच्छा 15% का मतलब क्या होता है? तो कहेगा 15% का मतलब होता है 3/20। अब आगे लिखते चलिए। पहले में बोला है कि 25% की कमी हो रही है, यानी पहले 20 था तो 7 की कमी कर दीजिए। पहले 20 था तो 7 की कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। यहाँ उसके बाद 25% की वृद्धि हो रही, क्या हो रही है? वृद्धि। पहले 4 था तो 1 बढ़ा देंगे तो 5 हो जाएगा। पहले 4 था 1 बढ़ा देंगे तो 5 हो जाएगा। फिर 15% की वृद्धि हो रही है। वृद्धि मतलब पहले 20 था तो अब 3 बढ़ा देंगे तो 23 हो गया। इतना समझ में आ गई बात? बहुत शानदार। अब जो कटता है कटा दीजिए। 5 से कटाइए 20 को 4 बार में, 4 चुका 16, 16 दूना 32, 320 हो गया। ठीक है, बहुत शानदार। 23 में 13 से गुणा करेंगे तो 23 3 होता है 69, 6 कैरी हो गया। 23 से कम 23 और 6 हो गया 29, 299 हो गया। इसका मतलब कि पहले 320 था अब 299 हो गया। कितने की कमी हुई? कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी हो रही है। कितने की कमी हुई? तो 10 में से 9 जगह 1 और यहाँ 10 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा तो 11 में से 9 गया 2, 21 का क्या हुआ? अंतर हुआ। कितने पर? तो कहेगा कि 320 पर। तो 100 पर कितना छूट मिलेगा? 100 पर कितना छूट मिलेगा? ठीक है ना। तो अब 1 0 से 1 0 काटिए। 21 में 10 से गुणा करेंगे तो 210 हो गया और भाग दे देना है कितना से बाबू? 32 से। तो 32 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? अगर 32 से भाग देते हैं 210 में तो कितना बार में कटेगा? तो 3 सत्ते 21, 6 बार में, मतलब लगभग 7% की कमी होगी। लगभग 7% की कमी होगी। लगभग 7% की कमी हो जाएगी। लगभग कितने परसेंट की कमी हो जाएगी? तो कहिए कि लगभग 7% की कमी हो जाएगी। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या कहता है ये देखिए। आगे बोलता है सवाल में कि एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का युग 60 वर्ष है। एक माता जी हैं और एक बेटी जी हैं। ठीक है, इनकी आयु का युग 60 वर्ष है। 6 साल पहले जो है वो माता जी 5 गुनी थी अपने बेटी से। 6 साल पहले माता जी वो 5 गुनी थी कितना से? तो अपनी बेटी की तुलना में 5 गुनी थी। ठीक है। अच्छा दोनों का वर्तमान युग कितना दिया है? दोनों का अभी वर्तमान युग कितना दिया है? तो कहिएगा कि दोनों का वर्तमान युग 60 साल दिया है। कितना दिया है? 60 साल। लेकिन ये जो आपका पास रेशियो है ये कब का है? तो कहिएगा 6 साल पहले का है। यानी आपके पास युग भी 6 साल पहले का होना चाहिए। तो 6 साल इनका 12 साल कम करना पड़ेगा, तभी तो 6 साल पहले का युग निकलेगा। तो 48 साल हो गया। आपके हिसाब से दोनों का योग कितना है? तो कहेगा 5 1 मिलकर 6 यूनिट है। सवाल में कितना योग हो गया 6 साल पहले? तो कहेगा कि 48 हो गया। मतलब अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। 6 से 1 बार में 6 से 8 बार में कटेगा, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 8 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू जब 8 हो गया तब तो बोला है कि 6 बरस बाद बेटी की आयु निकाल देना, यानी 1 यूनिट ही दिया है बेटी का, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 8 हो गया। लेकिन एक बात बताइए, यानी डाउटर का एज हो गया 1 यूनिट का वैल्यू 8 हो गया, लेकिन ये कब का है? तो कहेगा 6 साल पहले का है। ये कब का है बाबू? तो कहेगा कि 6 साल पहले का ये 8 आया है। तो 6 साल पहले अगर कोई लड़की 8 साल की होगी तो अभी कितने की हो जाएगी? 14 साल की हो जाएगी। अभी कितने की हो जाएगी? 14 साल की हो जाएगी। लेकिन सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है कि 6 साल बाद का बताइए। तो अभी कोई लड़की 14 साल की है तो 6 साल बाद कितनी की हो जाएगी? तो कहेगा कि 20 साल की हो जाएगी। 6 साल बाद कितने साल की हो जाएगी? तो कहेगा 20 साल की हो जाएगी। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी। ये सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये अप्रोच और ट्रिक भी आपको पसंद आ गया होगा। एक एक झटके में चटकाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। आगे देखिए, अगला सवाल कहता है कि 2 व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति की आयु का इनकम का रेशियो दिया है। इनकम का रेशियो दिया है। इनकम का रेशियो दिया है कितना? तो कहेगा 3:5। ठीक है। उसके बाद बोला कि जब 20 रुपया दोनों में बढ़ाया जाता है तो अनुपात 13:21 हो जाता है। अनुपात 13:21 हो जाता है। तो अब अंतर देखेंगे। अंतर देखेंगे, अंतर कितना का है? हालांकि ऑप्शन से एक झटके में चटका सकते हैं। ऑप्शन से चटकाया जाए,
इसको छोड़ दीजिए, ऑप्शन से चटकाइए, ऑप्शन से एक झटके में चटका दीजिएगा, ऑप्शन से एक झटका में। पहला ऑप्शन क्या है तो कहिएगा कि 250 और दूसरा है 350 बगल में। इनका रेशियो देखते हैं कि किस ऑप्शन का रेशियो 3:5 आता है। देखेंगे कि किस ऑप्शन का रेशियो 3:5 आता है। रेशियो निकालिए, 1 0 से 1 0, 5 से 7 बार, 5 से 5 बार में, 5 से 7 बार में 5:7 है, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन चेक करिए, 240 हो गया और रेशियो निकालिए 400 का, ठीक है। बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमने लिया है। 1 0 से 1 0 और 8 से काटिए, 8 त्रिका 24 और 8 पचे 40, 3:5 और यही यहाँ दिया है, यही यहाँ दिया है 3:5 और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए इसको कैसे चटकाएंगे, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है क्योंकि टाइम हो चुका है, टाइम हो चुका है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बना, अगर नहीं बनेगा तो हम फिर भी बता देंगे, लेकिन आप सबसे पहले प्रयास करेंगे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और देखते हैं कि सबसे पहले आंसर किनका आ जाता है। हम देखना चाहेंगे कि सबसे पहला आंसर किनका आता है, ठीक है ना। इसको होमवर्क में करेंगे, ठीक है। तो सवाल की समाप्ति हम करते हैं। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बेहतर लगा हो तो सब लोग लाइक करके जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देंगे, और चैनल पर जितने लोग पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।